मीन नगर के चार्ट में हम सूर्य और बुध के कंजक्शन पर लगातार विचार कर रहे हैं। इस वीडियो में अब आपके सप्तम भाव के लिए चर्चा करेंगे। सप्तम भाव में ये एक प्रॉपर बुधादित्य योग यहाँ बनेगा क्योंकि यहाँ बुध उच्च की स्थिति में आ रहे हैं आपके चार्ट में। हालांकि सूर्य यहाँ पे छठे घर के स्वामी, तो कभी कभी हम छठे घर के स्वामी को सप्तम भाव में आने से उतना अच्छा नहीं मानते, लेकिन सूर्य का कितना ज़्यादा प्रभाव यहाँ है बुध पर, वो आपके लिए काफ़ी मैटर करने वाला है। इस प्रकार से सूर्य और बुध का ये कंजक्शन आपको कैरियर और बाकी अन्य मामलों में काफ़ी ज़्यादा सफलता दिला सकते हैं। आप जुपिटर से रिप्रेजेंट होने के कारण काफ़ी ज्ञानी और बहुत ही ज़्यादा विवेकशील व्यक्ति हैं, लेकिन सूर्य और बुध का एक साथ आ जाना सप्तम भाव में आपको काफ़ी अच्छी कलात्मकता, काफ़ी अच्छी बुद्धिमत्ता प्रोवाइड करेगा। इस प्रकार का कंजक्शन आपको हर प्रकार से हेल्प करेगा, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे आपका किसी भी प्रकार का कैरियर हो, किसी भी प्रकार का कैरियर से जुड़ा हुआ फील्ड हो। सूर्य बुध के कंजक्शन के होते हुए आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर फैसले ले सकेंगे, काफ़ी तेज़ तर्रार फैसले आप ले पाएंगे और उन फैसलों पर अच्छे से वर्क भी कर पाएंगे। सूर्य क्योंकि सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं, तो किसी बहुत बड़े सरकारी पद पे आपका होना, किसी प्रशासनिक पद की तरफ आपका जाना या किसी न किसी ऐसे पद की तरफ जाना जहाँ पर आपके पास बहुत ज़्यादा शक्तियाँ या अधिकार हो सकते हैं, ये संभावित है। सूर्य यहाँ पिता को भी रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि जुपिटर से रिप्रेजेंट होने के कारण ऐसे जातकों के जो पिता के साथ रिलेशन है उतने अच्छे नहीं देखे जाते, फिर भी आपके पिता का जो रोल है आपकी मैरिड लाइफ में काफ़ी बड़ा हो सकता है। इस प्रकार से सूर्य और बुध का साथ आना जीवन साथी की पर्सनैलिटी को भी काफ़ी अच्छा बनाता है और आपकी पर्सनैलिटी को भी। ऐसे में आपका कम्युनिकेशन बहुत ही मैटर करेगा आपके सप्तम भाव से जुड़े हुए मामलों में, क्योंकि आपका लोगों के साथ अगर व्यवहार अच्छा रहेगा, प्रॉपर अगर आप कम्युनिकेट कर पाएंगे, तो आपका चाहे बिजनेस हो, चाहे आपका जॉब हो या किसी भी प्रकार से आप अपने कैरियर से जुड़े हैं, लेकिन आपको नेम फेम अच्छा मिलेगा, प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी। लेकिन क्योंकि ये कंजक्शन सप्तम भाव में बन रहा है, जीवन साथी के घर में बन रहा है, तो सबसे ज़्यादा इस कंजक्शन का जो फायदा है वो जीवन साथी को ही मिलने वाला है। अब जो सूर्य है कितना ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, देखिए सूर्य का प्रभाव जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा आपका पार्टनर जो है कैरियर में आपको ज़्यादा सपोर्ट कर पाएगा। यहाँ पर इस कंजक्शन के होते आपको बहुत ज़्यादा व्यवहारिक होना पड़ेगा अपने रिलेशनशिप को लेकर। साथ ही साथ आपको अपनी लाइफ में हमेशा स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, इवन काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। लेकिन उसके लिए लगन में बैठे प्लैनेट पर विचार अवश्य करिए। अगर लगन में आपके गुरु स्थित हैं, अगर शनि स्थित हैं, तो कुछ हद तक आपको असंतुष्टि रह सकती है अपनी मैरिड लाइफ से भी और अपने कैरियर से भी। लेकिन बाकी कोई अन्य प्लैनेट जैसे बैठा है, जैसे अगर शुक्र बैठा हो या कोई भी अन्य प्लैनेट यदि बैठा हो, तो ज़्यादातर केसेस में आपको सफलता अच्छी हासिल होगी लाइफ में और जीवन में आप प्रगति काफ़ी अच्छी कर पाएंगे। सूर्य और बुध आपको हमेशा हर प्रकार की चुनौती से पार पाने की क्षमता भी देंगे, हर प्रकार से डिसीजन लेने, हर प्रकार की परिस्थिति को परखने या उसके अकॉर्डिंग चलने की कहीं ना कहीं स्थिति बनाएंगे। अब जो बुध है यहाँ पे, क्या बुध, क्योंकि बुध अपने मूल त्रिकोण घर में, तो वक्री तो नहीं है आपका बुध। अगर वक्री हो जाएगा बुध का कुछ हद तक प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा, बट बुध के अस्त होने के केस में सूर्य का प्रभाव यहाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और फिर सूर्य ये इंडिकेट कर रहे हैं कि सूर्य कहीं ना कहीं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करेंगे। तो आपका अगर बिजनेस हो तो बिजनेस में पार्टनरशिप हो सकता है आपको उतने अच्छे से सूट ना करे, लेकिन आप मार्केटिंग में काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं। फाइनेंस रिलेटेड, टीचिंग से रिलेटेड या जो भी टैक्स वगैरह से रिलेटेड कार्य हैं उनमें आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। बैंक वगैरह से रिलेटेड कार्य अच्छा कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप उन कार्यों में बहुत ही ज़्यादा सफल हो सकते हैं जिसमें आप किसी को कोई एडवाइस देते हैं, किसी को कुछ समझाते हैं, बताते हैं, या जहाँ पर आपकी बौद्धिक क्षमता की ज़्यादा आवश्यकता होती है शारीरिक क्षमता की तुलना में। इस प्रकार से क्योंकि बुध जो है वो एक वाणी के ग्रह हैं, वाणी के ग्रह होने की वजह से आप अपनी वाणी का प्रभाव दूसरों पर काफ़ी अच्छा डाल पाएंगे, जिससे हर व्यक्ति को आप अपना फॉलोअर बना सकते हैं या अपना फैन बना सकते हैं। साथ ही साथ आपको दूसरों से काफ़ी अच्छा मान सम्मान या सपोर्ट मिल पाएगा। बट क्योंकि कंजक्शन जीवन साथी के घर में बन रहा है, तो ये सारी की सारी क्वालिटीज़ ये दोनों के कंजक्शन के होते हुए जीवन साथी को भी मिलने वाली। अब जीवन साथी यहाँ पर आपके साथ हो सकता है कभी कभी अच्छा बिहेव ना करे, क्योंकि सूर्य छठे घर के लॉर्ड है। हालांकि जीवन साथी आपकी रूटीन लाइफ में, डेली लाइफ में, ऑफिस के कार्यों में काफ़ी सपोर्टिव फिर भी साबित हो सकता है। बुध एक डुअल प्लैनेट है और आपका लग्नेश या आपका लगन भी डुअल है, इसलिए कभी कभी कुछ डिसीजन लेने में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन भी रह सकता है, जहां पर आपके सामने किसी भी डिसीजन को लेने के लिए बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। अब इस केस में जो सूर्य और बुध हैं वो कौन कौन से अन्य प्लैनेट से प्रभावित हो रहे हैं, उन प्लैनेट्स पर आपको विचार करना काफ़ी जरूरी हो जाएगा। साथ ही साथ छठे घर में क्या कोई प्लैनेट बैठा है, अगर छठे घर में कोई भी प्लैनेट बैठा है, अगर वो सूर्य का मित्र हो तो आपके लिए वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है, बट अगर वो सूर्य का शत्रु हो तो आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होगा। छठे घर
घर का स्वामी जब भी सप्तम भाव में आ जाता है तो हम ये मानते हैं कि जीवन साथी कहीं ना कहीं कर्ज से गिरा हो सकता है, कहीं ना कहीं वो अपने करियर में काफ़ी स्ट्रगल कर सकता है, लेकिन उसकी आपके साथ मैरिज होने के बाद वो काफ़ी प्रगति भी कर सकता है। इस हिसाब से क्योंकि सूर्य बुध के साथ मित्रवत है तो ज़्यादातर स्थितियों में तो सूर्य आपके लिए सपोर्टिव ही साबित होंगे। लेकिन जीवन साथी के साथ कोई भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट होता है, किसी बात को लेके तू मैं होती है, अनबन होती है या तर्क वितर्क होते हैं, तो आपको यहाँ काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अब जो बुध हैं, क्योंकि वो आपके चार्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो 4th हाउस के लॉर्ड होकर यहाँ आ रहे हैं, तो अपने से 4th आ रहे हैं वो, इसलिए मदर का रोल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो या तो आपका पार्टनर या तो आप स्वयं अपने पिता के कभी कभी बहुत ज़्यादा चहेते होते हैं। ज़्यादातर केसेस में आपका जो जीवन साथी है उसके चहेते होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं या उसके फेवरेट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। इस हिसाब से आपकी मदर का रोल यहाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके साथ साथ आपके चार्ट में यहाँ पर देखिए 4th हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा है, क्योंकि आपके 4th लॉर्ड तो यहाँ पे आपके सप्तम में आ गए, लेकिन 4th हाउस में बैठा हुआ ग्रह आपकी मेंटल पीस, आपकी घरेलू लाइफ, आप घरेलू लाइफ में किस प्रकार से जीते हैं, कितना आपका जो स्टैंडर्ड है लाइफ का वो है, या किस हिसाब से आपकी थिंकिंग है, परिवार के साथ आपके रिलेशंस कैसे हैं, परिवार की ओवरऑल ग्रोथ कैसी है, उसको 4th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट जो होगा काफ़ी प्रभावित करेगा। अब कोई भी ऐसा प्लैनेट जो या तो बुध के साथ मित्रवत हो या इवन सूर्य के साथ मित्रवत हो, अगर उसका प्रभाव आपके सप्तम भाव पे हो तो सूर्य और बुध के रिजल्ट यहाँ और ज़्यादा इन्हेंस हो सकते हैं। स्पेशली अगर बुध यहाँ पे अस्त हो जाता है सूर्य से, तो सूर्य कहीं ना कहीं बुध को डोमिनेट कर रहे हैं, उस केस में आपकी वाणी बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली बन जाएगी। तो आप दूसरों से काम करवाना काफ़ी पसंद करेंगे, एक बहुत ही अच्छी रॉयल लाइफ आप जी सकते हैं। आपको जीवन साथी काफ़ी अच्छा मिलने के चांसेस हैं, बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान, विवेकशील, काफ़ी ज़्यादा मैच्योर, लेकिन क्योंकि वो आपको काफ़ी डोमिनेट करेगा इसलिए उसके साथ आपके कुछ झगड़े या कभी कभी विवाद हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो जीवन साथी है वो कैरियर के लिए आपको हाईली सपोर्ट करे। तो मैरिड लाइफ या मैरिड लाइफ के रिलेशनशिप के हिसाब से तो ये उतना अच्छा कंजक्शन है नहीं अगर आप कैरियर के साथ कंपेरिजन करके देखेंगे। अब जो यहाँ पे आपके लगन में बैठा प्लैनेट है, क्योंकि वो सूर्य और बुध दोनों से प्रभावित हो रहा है, तो उस प्लैनेट की भूमिका आपकी ज़िंदगी में काफ़ी बड़ी हो जाएगी। इसके साथ साथ आपके 4th हाउस में कोई भी प्लैनेट यदि बैठा है, 6th हाउस में कोई भी प्लैनेट यदि बैठा है, तो उस केस में आपको उन प्लैनेट विशेष पर विचार करने की जरूर आवश्यकता है। सूर्य और बुध का ये कंजक्शन आपको लीडरशिप की अच्छी क्वालिटीज़ देगा, आपको किसी बड़े प्रशासनिक पद, IAS जैसे पद की तरफ आगे लेकर जाएगा, और लाइफ में जहाँ जहाँ भी कोई चुनौती आएगी, कोई भी प्रकार की समस्या आएगी, किसी के साथ अगर आपका कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होगा, तो आपको सूर्य और बुध का जो बुधादित्य योग ये बन रहा है, जो कंजक्शन बन रहा है, वो हाईली सपोर्टिव होगा। अब आपके चार्ट में बाकी के प्लैनेट्स भी काफ़ी अच्छे होने चाहिए, जैसे कि चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में हो चार्ट में, यदि बृहस्पति बहुत ही अच्छी स्थिति में हो, तो सूर्य और बुध के इस कंजक्शन का आप काफ़ी फायदा उठा सकते हैं। बेसिकली सूर्य यहाँ पर बुध पर प्रभाव डालने की वजह से बुध से जुड़े हुए आपके गुण काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएंगे, तो इस वजह से अब आप काफ़ी मल्टी टैलेंटेड बन जाएंगे। भले ही आपकी वाणी थोड़ी एग्रेसिव ज़्यादा होगी या काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली होगी, जिससे अपने व्यवहार को आपको थोड़ा सुधारना भी पड़ेगा, बट इस प्रकार का कंजक्शन हो तो एक प्रॉपर एक फेम वाला योग ये बनता है, और जब तक हर प्रकार की चुनौती या समस्या को झेलने में सक्षम रहता है। ऐसा जब तक दूसरों के सामने बहुत ही अच्छे से आ सकता है, वो कहीं ना कहीं इतना अंतर्मुखी नहीं होता और वो पब्लिकली डील काफ़ी अच्छे से कर सकता है।